बच्चों, आज की क्लास है हमारी यहाँ पे वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड बेसिकली हम एमएस वर्ड पढ़ने से पहले हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि एमएस वर्ड बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होता है। हमारे ऑफिशियल जितने भी ऑफिस के काम होते हैं तकरीबन 90% हमारे सारे काम इसी एमएस वर्ड ऑफिस में ही होते हैं। क्या है, हम जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं हमारे सामने यहाँ पे एक स्क्रीन आ जाती है। स्क्रीन में हमारे सामने आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक साइड पे यहाँ पे ब्लैंक पेज है, दूसरी यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के टैबलेट्स दिए हुए हैं, और इस साइड पे हमारे लास्ट जो फाइल्स है, रिसेंट फाइल जो हमने खोले हुए हैं, ये हमारी फाइल्स वगैरह होंगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे होम बटन आ रहा है, न्यू आ रहा है, ओपन आ रहा है, अकाउंट आ रहा है, फीडबैक आ रहा है। सही है बेटा। तो उसके साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है होम बटन, यानी कि आपको मेन पेज पे लेके जाता है। और मेन पेज में जैसे ही सपोज हम किसी एक पे क्लिक करते हैं तो वो आपको उसी पेज में लेके जाता है। न्यू हमने पढ़ा हुआ था, न्यू नया कर देता है, ओपन किसी फाइल को ओपन कर लेता है। अकाउंट आपको अकाउंट के बारे में बताएगा कि भाई आपकी अकाउंट स्टेटस कैसी है, आया ये जो आपका अकाउंट है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। जैसे ही हम देख रहे हैं कि यार ये आपका विंडो यहाँ पे ऑफिस कौन सा वर्जन है, प्लस ऑफिस प्रोफेशनल 2019 और प्रोडक्ट एक्टिवेटेड दे रहा है। यहाँ पे उसके कलर थीम है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रे लेना है, ब्लू लेना है, ब्लैक लेना है, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। सही कलरफुल लेना है, सादा लेना है। हम होम पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं ऐसे होम से। सपोज हमें कोई एक सादा टेम्पलेट चाहिए या कोई एक आध ऐसी टेम्पलेट वगैरह चाहिए जिससे हमने काम करना है, या रेडीमेड कई टेम्पलेट्स वगैरह पड़े हुए हैं कि जिस पे जो आपने मयार के अपने इस्तेमाल के मुताबिक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वगैरह यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि कोई कार्ड चाहिए या कुछ चाहिए, अब इसको सर्च कर सकते हो नेट से। सही है बेटा। ओके, अब हम आते हैं वापसी अपने होम बटन पे आते हैं, उसको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने सबसे पहले यहाँ पे आता है फाइल आता है। फाइल में होम बटन डायरेक्टली हमें वापसी होम पे, ये होम बटन पे ही लेके आता है। न्यू पे हम आते हैं तो पेज हमारा नया वाला हमें मिल जाता है। कौन सा चाहिए टेम्पलेट, जैसे मैंने आपको बताया किसी टेम्पलेट पे आप क्लिक करते हो वही आ जाता है। ओपन किसी पिछले फाइल को आपने खोलना है कि कौन सा फाइल मेरा था। मैं कहता हूँ यार मोहम्मद नसीम वाला फाइल है, मैंने इसको खोलना है। सही है। या कोई इंपॉर्टेंट नोट्स है या A1 है, जो भी फाइल है मैं उसको खोलना चाहता हूँ, मैं उसे खोल सकता हूँ। जिस लोकेशन पे पड़ा होगा मैं उसे यहाँ से ट्रैक करूँगा कि भाई मेरी फ़ाइल फ़लानी जगह पे पड़ी हुई है, मैंने ये फ़ाइल फ़लानी जगह से उठानी है, उसको खोलना है। सेव। अच्छा, इन्फो पे आते हैं। इन्फो में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ही आपके डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर लेता है कि कैसे कोई भी चेंजेस आप इसमें नहीं कर सकते। खैर, इससे पहले हम आते हैं वहीं पे अपने न्यू फाइल पे आते हैं। न्यू फाइल में हम आते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, सपोज यहाँ पे लिखते हैं ट्रेड सेंटर मैंने लिख दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं आता हूँ, इससे मैं पहले सेव कर लेता हूँ। सेव करता हूँ कहाँ पे, मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे मैं किस नाम से सेव करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे मोहम्मद नसीम के नाम से सेव कर लूँ। ओके, रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल, यस ओके। मैंने फाइल को सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद मैं दोबारा फाइल इन्फो पे आता हूँ। फाइल इन्फो पे आने के बाद मैं इसको देखता हूँ कि रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आता हूँ। ये मुझसे पूछता है कि भाई आपने इसको एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट करनी है। लिमिट फॉर्मेटिंग, अलाउ अ टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, नो चेंजेस। सही है। क्या कौन कौन सी चीज़ आपने इसमें अलाउ करनी है, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, नो चेंज। मैं कहता हूँ कोई भी चेंज नहीं। सही है। इसको एवरीवन के लिए, हर एक के लिए करता हूँ, और इसे कहता हूँ इन्फर्ट से। यहाँ पे मैं कोई एक पासवर्ड दे देता हूँ, जैसे ए, और यहाँ भी मैं ए कर देता हूँ। ओके फाइन। सही है बेटा। अब मैं यहाँ से इसको बंद कर लेता हूँ। सेव हो गई है फाइल मेरी, सेव हो गई। ऐसे सेव हो गई है मोहम्मद नसीम पे मैं आता हूँ, मैं इसे खोल लेता हूँ। खोलने के बाद अब मैंने इसमें कोई चेंजेस करनी है, तो जितने भी मैं कीज़ वगैरह इसमें लगाऊंगा तो यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा। और जहाँ लिखा जा रहा है यहाँ पे ये क्या है, ये येलोविश आपको बता देगा कि यहाँ पे चेंजेस हुई है। हाईलाइटेड रीजन, जो एडिटेड रीजन है वो जो होगा क्या है उसको उन्होंने हाईलाइट कर दिया। अच्छा, नाउ अब मैंने क्या करना है कि मैं वापसी यहाँ पे आता हूँ और यहाँ फाइल इन्फो में आता हूँ। फाइल इन्फो में मैं कहता हूँ कि भाई रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे मैं दोबारा मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड क्या पूछ रहा है। अच्छा, ये आपके सामने, अच्छा ओके, क्लियर स्टाइल वगैरह आपसे पूछ रहा है, कुछ स्टाइल वगैरह। यहाँ से हमने क्या करना है, फाइंड द नेक्स्ट एडिटेड रीजन। जो हमने नेक्स्ट जो एडिटेड रीजन था वो आपने दिखाना है कि किस में कौन सा जो चेंज हुआ है। शो ऑल द एडिटेड रीजन है जो एडिटेड है, जो काम हमने किया हुआ वो सब आपको दिखाएगा। सही है। अच्छा, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम
सो नेक्स्ट ऑनवर्ड बेटा हमने क्या करना है कि आप जब हमने इसको रिस्ट्रिक्टेड ये एडिटिंग को हमने स्टॉप करना है तो यहाँ से हम स्टॉप प्रोटेक्शन हम क्लिक कर लेते हैं। स्टॉप प्रोटेक्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं तो हमसे पासवर्ड एक्वायर करेगा, वही पासवर्ड जो हमें पहले दिया हुआ था ओके कर लेंगे और यहाँ से अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको अनचेक कर लेते हैं, इसे फिर अलाउ कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं और लिमिट फॉर्मेटिंग कोई मसला नहीं हमारे लिए। ओके नाउ नेक्स्ट जब हम आते हैं फाइल इन्फो पे आते हैं, फाइल इन्फो में इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, ये आगे की बात आगे के लिए हम इंस्पेक्ट कर लेंगे। इसमें क्या इंस्पेक्ट हमने क्या करना है, चेक एक्सेसिबिलिटी, कंपेटेबिलिटी, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या है, बिफोर यू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट मेक श्योर दैट योर चेंजेस बिकॉज द डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर might remove the data that can be restored later. Do you want to save the file now? तो जो भी हम इसमें काम वगैरह करेंगे वो उसको वो कर देगा। खैर ये अभी की पढ़ने की नहीं है, सो ये हम लेटर इसको हम कर लेंगे। अच्छा सपोज़ अगर मैंने कोई एक हाईलाइटर्स मुझे पता लगे कि मैंने कमेंट्स वगैरह मैंने कोई कमेंट्स पास किए हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। इन सबको अनचेक करते हैं। अनचेक करने के बाद मैंने किन किन चीज़ों को इंस्पेक्ट करना है, अगर मैंने यहाँ पे कोई कमेंट लिखे होंगे तो ये आपको इंस्पेक्ट करा देगा। अगर मैंने यहाँ पे टास्क पेन में कुछ दिया हुआ है या एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने दिए हुए, ये एडवांस लेवल की है, खैर इसको छोड़ दें यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम आते हैं फाइल इन्फो में आया, फाइल इन्फो मेरे डॉक्यूमेंट पे आते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट, जो मेरे अनसेव डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको खोल लेगा। सेव करना है फाइल को, नाउ अगेन सेव पे आते हैं। सेव फाइल को सेव कर लेता है, सेव है किसी एक फ़ाइल को दूसरे नाम से सेव करना। अगेन प्रिंट पे हम आते हैं। प्रिंटिंग पे जैसे हम प्रिंट पे आते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। प्रिंट में क्या है कि कितने कॉपीज़ आपने निकालनी है इसी की और कौन सा प्रिंटर आपका कौन सा है, हॉलेट है, एक्सपी है, जो भी है आप उस पर क्लिक करते हो। और सेलेक्ट ऑल पेजेस कैसे, यहाँ से मतलब एक से लेके आपने 10 पेजेस तक आपने प्रिंट देने हैं। वन साइड प्रिंट, वन साइड या डबल साइड जो आपने करना है, बोथ साइड या सिंगल साइड, सही है। नेक्स्ट जो हम आते हैं कॉलेक्ट 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सीक्वेंस आपको बता रहा है। या पहले पेज के 1 2 3 पहले पेज निकालो, फिर 1 2 3 फिर दूसरा सीरीज निकाल लो, या 1 1 1 एक एक करके निकालना है, सही है बेटा। जितने अगर आप वो 3 देते हो प्रिंट तो आपको उस तरतीब से निकालेगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये तो लास्ट टाइम भी पढ़ा हुआ था। पोर्ट्रेट सीधा सीधा और लैंडस्केप वर्टिकल। लेटर हमारे पास लेटर कौन से हैं, लीगल है, A4 है और लेटर, ये 3 एप्लीकेशन हमारे, ये 3 पेजेस हमारे इस्तेमाल होते हैं। मार्जिन आपने साइडों से मार्जिन कितना देना है, नैरो देना है, नॉर्मल देना है, नैरो देना है, मॉडरेट देना है, वाइड देना है, मिरर देना है, दोनों एक तरफ पे, और ऑफिस 2003 का डिफ़ॉल्ट देना है, जो आपने मार्जिन साइडों से छोड़ना है। पेज पर शीट कितने आने चाहिए, पेज पर शीट कि एक शीट में कितने पेजेस आने चाहिए, स्केलिंग वगैरह है। और शेयरिंग पे इसी डॉक्यूमेंट को अगर आपने शेयर करना है, सेव टू क्लाउड यानी कि क्लाउड अकाउंट में सेव करते हो, या आपने शेयर विद द पीपल, ईमेल या प्रेजेंट ऑनलाइन या पोस्ट ब्लॉग वगैरह कोई आपने सेव करना है। और एक्सपोर्ट करना है इसी फाइल को, कहीं किसी के पास भिजवाना है PDF में, XPS में, तो यहाँ से आप क्रिएट करते हो, वाह ये फ़ाइल आपकी इसी फॉर्मेट में बन जाती है। आप देख रहे हो यहाँ पे PDF फॉर्मेट आया है, मोहम्मद वसीम खान है। जैसे ही हम पब्लिश करते हैं तो ये आपकी फ़ाइल इसी ही शेप में वो कन्वर्ट हो जाती है, PDF में कन्वर्ट हो जाती है। अकाउंट डिटेल हमने क्लोज यानी कि इस फाइल को क्लोज कर लेता है। और अकाउंट डिटेल के बारे में लास्ट पहले भी मैंने बताया था, सेम एज ये प्रोफेशनल एक्टिवेटेड वर्जन है। और यहाँ से कलर वगैरह यहाँ से आप साइन इन कर सकते हो, डेटा आपका सारा का सारा अकाउंट में सेफ होगा। आपने फीडबैक देना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले को, तो यहाँ से फीडबैक दे सकते हो। लाइसेंस आपने चेंज करना है, अपडेट का ऑप्शन भी यहाँ पे है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही है। सो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।